नमस्कार। आपकी बात में आपका स्वागत है। आज हम एक नए मुद्दे को लेकर आप सबों के सामने उपस्थित हुए हैं। लॉकडाउन 5.0 या अनलॉक 1.0, नए दिशा निर्देश, साथ ही हम इस पर परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यह जानने की नितांत आवश्यकता है कि आखिर ये लॉकडाउन 5.0 या आप बात करें कि लॉकडाउन अनलॉकिंग ऑफ इंडिया 1.0 का मतलब क्या हुआ। तो सबसे बड़ी बात है कि अगले 68 दिनों तक हम लोग जो है विगत 25 मार्च से लॉकडाउन में रहे हैं और बराबर जो है प्रतिबंधों के दायरे में रहे हैं। लेकिन 31 मई को लॉकडाउन 4.0 खत्म होता है और उसके बाद से घोषणा की जाती है लॉकडाउन 5.0, अर्थात उसमें बहुत सारी छूट की बात की जाती है। चूंकि बहुत सारे क्षेत्र में पाबंदी खुल रही है, इसलिए उसको नाम दिया गया अनलॉकिंग ऑफ इंडिया 1.0, क्योंकि बंदिशें जो है खुल रही हैं। और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखा गया कि कंटेनमेंट जोन 30 जून तक लॉकडाउन रहेंगे। ठीक है, अब हम आगे आते हैं कि क्या जो है एक जिले से दूसरे जिले में हम जा सकते हैं, उसके लिए परमिट की आवश्यकता है। तो जो है बिल्कुल हम जा सकते हैं, उसमें परमिट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें पहले अगर लॉकडाउन 4.0 की बात करें तो उसमें परमिट की आवश्यकता होती थी। अब ऐसी कोई परमिट या मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात कि क्या अब ज़्यादा देर तक हम बाहर रह सकेंगे, तो जी हाँ, अब जो है बाजार में दुकानें 9 बजे रात तक खुली रहेंगी, अर्थात रात्रि के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, जिसमें आम लोगों को बाहर जाने की सख्त मनाही है। रही बात धार्मिक संस्थानों की, तो धार्मिक संस्थान जो है 8 जून से खुल सकेंगे। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिसके दिशा निर्देश का हमें अनुपालन करना है। क्या शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स खुलेंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल ये सब चीजें खुलेंगी। 8 जून से जो है इन चीजों को खोला जाएगा, लेकिन हिदायत दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स की। तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू नहीं होंगी, क्योंकि 23 मार्च के बाद से ये बंद हैं और इनके शुरू करने की तिथि बाद में तय होगी। रही बात मेट्रो रेलवे की, तो मेट्रो रेल भी अभी बंद रहेंगी। ये जनता कर्फ्यू के समय से ही बंद है। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हुआ था, उसी समय से ये बंद है। अभी तक इसके शुरू करने की तारीख जो है वो तय नहीं की गई है। अब आगे हम बात करते हैं स्कूल कॉलेज कब से खुलेंगे। तो स्कूल कॉलेज अभी बंद रहेंगे। इन पर जो है फीडबैक लिया जाने के बाद ही जुलाई में फैसला लिया जाएगा। रही बात सिनेमा हॉल, तो सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे। इसे तीसरे फेज के लिए रखा गया है, तारीखें बाद में तय की जाएंगी। रही बात जिम, स्विमिंग पूल कब से खुलेंगे, तो अभी जिम और स्विमिंग पूल नहीं खुलेंगे। इसे तीसरे फेज के लिए रखा गया है, तारीखें बाद में तय होंगी। क्योंकि वैसे जगहों पर पाबंदी रहेंगी, वैसे जगहों पर अभी रोक रखा गया है जहां जनता का भीड़ जो है अधिक से अधिक होगा, ऐसे क्षेत्रों में प्रतिबंध रखा गया है। क्योंकि यह देखा जा रहा है कि ऐसी परिस्थिति में लोग जो है के संक्रमण होने का खतरा बहुत ज्यादा है। अब रही बात कि क्या बच्चे बुजुर्ग बाहर निकल पाएंगे, तो नहीं। 65 साल से ऊपर उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल तक के बच्चे और बीमार लोग को बाहर निकलने की हिदायत नहीं दी गई है। शादी में
कितने लोग शामिल हो सकते हैं, तो इसमें सख्त गाइडलाइन है कि 50 लोग से ज़्यादा शादी में शामिल नहीं हो सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का उसमें अनुपालन करना होगा। अब रही बात सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल प्रोग्राम के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि सरकार को खतरा है कि ऐसे जगहों पर अधिक से अधिक अगर स्वायत्तता दी जाएगी तो लोगों का जमावड़ा बढ़ेगा और जिस कारण से संक्रमण का खतरा भी जो है धीरे धीरे बढ़ सकता है। अब जो है एक और चीज़ थी कि क्या वाहनों पर प्रतिबंध रखा गया है, तो वाहनों से प्रतिबंध हटा लिया गया है। पहले जो है 2 पहिए वाहन पर पीछे सवारी नहीं बैठाने की अनुमति थी लॉकडाउन 4.0 तक, लेकिन अब लॉकडाउन 5.0 या अनलॉकिंग ऑफ इंडिया 1.0 में अब पीछे सवारी को बैठाया जा सकता है। 4 पहिए में वाहन में था कि पहले ड्राइवर के साथ जो है 2 सवारी ही शामिल हो सकती थी, लेकिन अब वो प्रतिबंध भी हटा लिया गया है। अतः जो है बहुत सारे क्षेत्रों में छूट दी गई है। अगर हम देखें तो इसको हम 3 फेज़ में बांट सकते हैं। पहला फेज़ जिसमें 8 जून के बाद बहुत सारी जगहें खुल जाएंगी, जिसमें धार्मिक स्थल, इबादत खाना की जगहें, एक होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सर्विसेज, शॉपिंग मॉल्स खोल दी जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी रहेंगी और सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा, जिससे कोरोना के संक्रमण का खतरा ना हो, कोरोना फैले नहीं। सेकेंड फेज के लिए स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट रखी गई हैं, जिसमें राज्य सरकारों के सलाह पर इसे खोला जाएगा। राज्य सरकार बच्चों के माता पिता और संस्थानों से जुड़े लोगों के साथ बातचीत करेंगे और इस पर फैसला लिया जा सकता है। जहाँ तक फीडबैक की बात है, तो फीडबैक मिलने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा कि क्या स्कूल, कॉलेज इत्यादि खोले जाएंगे या नहीं। अब हम आगे आते हैं तीसरे फेज की। तो तीसरे फेज में लॉकडाउन कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगा, जो कि 30 जून तक रहेगा। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना पड़ेगा और जिला पदाधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे कि कंटेनमेंट जोन किस अनुसार से तय किया जाए और कंटेनमेंट जोन में सख्त आवाजाही की पाबंदी रहेगी। सिर्फ आवश्यक चीज़ों के लिए ही लोग गतिविधियों की इजाज़त होगी। अब बात करते हैं कि आखिर इस लॉकडाउन या अनलॉकिंग की बात क्यों आई। तो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसको पटरी पर लाने की नितांत आवश्यकता है। और अब हम बात करते हैं कि क्या ये लॉकडाउन जो है जरूरी था या अनलॉकिंग ऑफ इंडिया इस समय में सही कदम है। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो चरमरा सी गई है, तो इसको पटरी पर लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ढील देना आवश्यक था, वहाँ छूट देना आवश्यक था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो यह बात सत्य है कि हर हाल में हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती और आगे आने वाले समय में बहुत सारे उद्योग, रोजगार के साधन जो है बंद हो जाते हैं। बहुत सारी शहरें वीरान हो चुकी हैं, वहाँ के रोजगार धंधे बंद हो जाएंगे। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में ये ढील देना नितांत आवश्यक हो गया था। हाँ, ये जरूर है कि अभी कोरोना के संक्रमण के खतरे भी जो है बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर विगत हम 5 दिन की बात करें तो लगभग 5 दिनों में 40 से 42 हज़ार केसेस आ गए हैं। यानी औसतन अगर हम देखें तो 8,000 केस प्रतिदिन पूरे भारत में है। और रही बात कि अगर हम कोरोना के संक्रमण की बात करें तो अभी भारत में 1,91,620 जो है कुल संक्रमित लोग आज तक की तिथि में है, जिसमें आज में 992 लोग संक्रमित हुए हैं, नए केसेस हैं। और जो है एक्टिव केसेस 93,720 है, रिकवर
जो है मतलब 92,474 लोग ठीक हो चुके हैं अभी तक। आज 612 लोग ठीक हुए हैं और अगर डेथ की बात करें तो 5,415 लोग, यानी आज 8 नई मौतें हुई हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि बहुत तेजी से मतलब लॉकडाउन 4 से में जो है जो 14 दिनों का था, इसमें लगभग 90,000 ऑलमोस्ट केसेस बढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ही चिंता की बात है। क्योंकि ये संक्रमण के खतरे जो है इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि बीच में लॉकडाउन तो किया गया, जिस कारण से देखा गया कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन हुआ, चेन को तोड़ा गया। इस कारण से हम बहुत हद तक इसको रोक पाने में सफल हुए हैं। अब रही बात कि लोगों को कुछ परहेज करना पड़ेगा, जिस कारण से हम जो है इस संक्रमण के खतरे से बच सकते हैं, वैश्विक महामारी से बच सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी। इसके लिए एक स्लोगन भी दिया गया है कि 2 गज की दूरी जीवन के लिए जरूरी। अर्थात अगर आपकी ज़िंदगी प्यारी है तो आपके इस फॉर्मूले को आपको अनुपालन हर हाल में करना होगा, क्योंकि ये आपकी अपनी ज़िंदगी है। रही उसके बाद हम जब भी बाहर निकलें मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र साथ में रखें, बार बार अपने हाथों को धोएं, चाहे साबुन हैंड वॉश जैसे भी हो, लेकिन धोते रहेंगे तो उससे संक्रमण का खतरा कम से कम रहेगा। साफ सफाई का ध्यान रखें, गर्म पानी का बराबर सेवन करें, उसके बाद काढ़ा का प्रयोग करें, आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग आप कर सकते हैं, आयुष मंत्रालय द्वारा गाइडलाइंस जो दिए गए हैं उसका अनुपालन कर सकते हैं। उस सब के अलावा आप योग अभ्यास करें, जिससे इन सब चीज़ों को से लड़ने में हल्दी दूध का भी सेवन आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ जो है हमारे शरीर की गतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी और शरीर की गतिरोधक क्षमता को बढ़ाना नितांत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अब जो समय है इसमें हमें हर हाल में कोरोना के साथ जीने के लिए सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी अभी बहुत जल्दी जाने वाली नहीं है। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि हम एहतियात के कुछ उपाय करें, अपने शरीर की रोग गतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, उसको विकसित करें और अपने आप को हम जो है मानसिक तौर पर भी जो है काफ़ी सुदृढ़ करें कि ये एक नॉर्मल बीमारी है, इससे हमें परहेज करना है और हर हाल में हमको कोरोना को हराना है। कोरोना को हराने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, सरकार के दिए गए दिशा निर्देश का अनुपालन करना और जो है लोगों को भी जागरूक करना कि सोशल डिस्टेंसिंग का वो अनुपालन करें, मास्क का प्रयोग करें। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम अगर अपनी सुरक्षा करते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। कहा भी गया है कि सुरक्षा हटी और दुर्घटना घटी। तो अगर हम सुरक्षा नहीं रख पाते हैं तो कोरोना का संक्रमण अधिक से अधिक होगा। इसलिए सभी को हर हाल में कोरोना के संक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा और अपने शरीर के रोग गतिरोधक क्षमता को विकसित करना होगा। अंत में मैं इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहता हूं कि अनलॉकिंग ऑफ इंडिया 1.0 अभी के समय की मांग है, जिस कारण से सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की आवश्यकता थी और जो है बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके थे, बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो चुके थे, बहुत सारी दुकानें बाजारें बंद थी, कितने व्यापारी छोटे छोटे दुकानदार परेशान थे, उद्यमी परेशान थे। तो उन लोगों के लिए हर हाल में इसे खोलने की आवश्यकता थी, क्योंकि जिंदगी बहुत दिन तक कमरों के अंदर बंद नहीं रह सकती है। अब वही है कि लोगों को कोरोना के साथ सुरक्षा के इंतजामात करते हुए जीना होगा। इसी के साथ मैं सभी को यही सलाह दूंगा कि लोग अपनी हिफाजत खुद करें, सावधानी बरतें, अपनी सुरक्षा स्वयं करें
और अपने शरीर के गतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। धन्यवाद। अगले फिर जो है वीडियो में मैं उपस्थित होऊंगा। इसके लिए सभी का प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।